हेलो दोस्तों। आइए आपके बीच एक बहुत ही अच्छी और प्यारी सी कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है चालाक सेठ और किसान। यह एक हिंदी फेयर टेल्स स्टोरी है। अगर आपको हिंदी कहानियाँ, मोरल स्टोरी या हिंदी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए। यह एक मोरल स्टोरी है। तो चलिए दोस्तों, आपको कहानी की तरफ ले चलते हैं। बलियापुर के एक छोटे से गांव में मंगत लाल रहा करता था। वह बहुत ही चालाक और बेईमान था, लेकिन उतना ही कंजूस भी था। मंगत लाल पूरे गांव में पैसे उधारी पर दिया करता था, लेकिन अपने लालच के कारण सभी गांव वालों से दुगना ब्याज वसूला करता था। एक दिन मंगत लाल की पत्नी अजी, सुनते हो, आज तो मेरी जलेबी खाने का मन है। आप बाहर जा रहे हो तो लेते आइएगा। मंगत लाल, अरे जलेबी तो बहुत महंगी है। अरे भगवान, तुमने पिछले हफ्ते ही तो खाई थी ना बाबा। ना, इतनी महंगी जलेबी मैं नहीं ला सकता। ना ना, रोज़ रोज़ जलेबी खाकर तुम्हारा गला खराब हो जाएगा भाई। मंगत लाल की पत्नी, अरे कितना कंजूसी करते हैं आप। आपके पास इतने पैसे हैं, पूरा गांव आपसे उधार लेकर जाता है और आप उनसे 2 गुना ब्याज लेते हैं, फिर भी हर वक्त की कंजूसी अच्छी नहीं होती। मंगत लाल, भगवान, पैसे इन फिजूल खर्ची के लिए नहीं होते। अगर इस तरह खर्च किया तो वह दिन दूर नहीं जब मेरे पास कोई फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। मंगल लाल की पत्नी, अब आपको कौन समझा सकता है। आप और आपकी कंजूसी, कंजूसों के भी बाप हो आप। मंगल लाल, हाँ हाँ ठीक है, कंजूसी सही, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे गांव का एक व्यक्ति बसंत मिलता है। बसंत, जो किसी की एक गरीब किसान होता है। बसंत, अरे लाला जी, कहाँ जा रहे हैं आप। मैं तो आपके घर ही आने वाला था, लेकिन आप यहाँ ही मिल गए। मंगल लाल ने मन में अच्छा हुआ कि यह घर नहीं गया। घर जाता तो चाय पानी का खर्चा अलग से बढ़ जाता। मंगल लाल, अरे हाँ बोलो भाई, क्या काम है। बसंत, लाला जी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनके इलाज के लिए पैसे की आवश्यकता थी, इसीलिए माँ के इलाज के लिए आप कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मंगत लाल, हाँ हाँ ठीक है, उधार तो मैं दे दूँगा, लेकिन मैं दुगना ब्याज लेता हूँ। दे सकोगे ना भैया, बोलो। बसंत, लाला जी, मैं तो एक गरीब किसान हूँ, मुश्किल से अपना गुजर बसर करता हूँ, आपको दुगना ब्याज कहाँ से ला कर दूँगा। मंगल लाल, देखो भाई बसंत, यह सब मुझे नहीं पता। अगर पैसे लेने हैं तो ब्याज तो तुम्हें 2 गुना ही देना होगा। बसंत थोड़ी देर सोचने के बाद, लाला जी, मैं आपको दुगना ब्याज तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मेरे पास एक ही गाय है जिससे मैं अपना गुजर बसर करता हूँ, आप उसे रख लीजिए। जब आपका ब्याज पूरा हो जाए तो मैं वापस उसे मांग लूँगा। मंगल लाल, अरे भाई, मैं तुम्हारी गाय का भला क्या करूँगा बताओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाय। बसंत, नहीं नहीं लाला जी, मेरी गाय में एक खूबी है, वह दिन में केवल 2 बार ही नहीं बल्कि 5 बार दूध देती है। मंगल लाल मन में, क्या कहा, 5 बार। अरे वाह, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो उस गाय का दूध ही बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। मंगल लाल, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो मैं दे देता हूँ तुम्हारे उधार। कल घर आकर ले जाना और अपनी गाय भी साथ ले आना, समझे। बसंत, हाँ हाँ लाला जी, मैं समझ गया, मैं कल आऊँगा, गाय भी साथ ले आऊँगा। मंगल लाल, ठीक है, मैं चलता हूँ। अगली सुबह बसंत अपनी गाय के साथ मंगल लाल के घर पहुँच जाता है। बसंत, लाला जी, मैं अपनी गाय ले आया हूँ, अब आप मुझे पैसे दे दीजिए। मंगल लाल, अच्छा ठीक है, और याद रखना, जब तक ब्याज पूरा नहीं होगा यह गाय लेने मत आना, समझे। बसंत, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मंगल लाल, अरे भाई जरा देखूँ तो, यह गाय देखने में तो ठीक ही लगती है, लेकिन क्या सच में 5 बार दूध देती है। तभी मंगल लाल एक बाल्टी लेकर आता है और गाय का दूध निकालने की कोशिश करता है। मंगल लाल, आजा 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 मेरी प्यारी गाय। तभी गाय पीछे के पैरों से मंगल लाल को जोर से धक्का देती है और मंगल लाल जमीन पर गिर जाता है। मंगल लाल, हाय हाय, तोड़ दिया मेरे हाथ पैर, यह कैसी पागल गाय हाथ लगी मेरे। तभी उसकी पत्नी आती है। मंगल लाल की पत्नी, अरे क्या हुआ जी, और यह गाय क्या कर रहे हो। अरे किसकी गाय उठा ली आपने। तभी मंगल लाल जमीन से उठता है। मंगल लाल, अरे भगवान, या अब मेरी ही समझो। गांव का बसंत किसान मुझे कुछ पैसे उधार ले गया, अब उसने तो चुकाने से रहा मेरा ब्याज।
इसीलिए उसकी गाय ही रख ली है मैंने। अब उसकी गाय से ही उसका ब्याज चुकता हो सकता है। मंगललाल की पत्नी, क्या कहा जी, गाय रख ली? बसंत तो बेचारा बहुत ही गरीब किसान है, एक ही गाय तो है उसका सहारा, और वह भी आपने रख ली। मंगललाल, अरे यह कैसी पत्नी पल्ले पड़ी है मेरे, तुम्हें नहीं पता भगवान, यह गाय दिन में 5 बार दूध देती है। हाँ, 5 बार। सोचो अगर मैं इस गाय का दूध बेचने लगूं तो कितना सारा पैसा आएगा घर में। सोचो जरा सोचो। मंगललाल की पत्नी, अरे बस कीजिए, आप तो जब देखो तब पैसों के ही बारे में सोचते रहते हो। हे भगवान, क्या करूं मैं इनका। उधर बेचारा बसंत अपने घर जाता है। बसंत की पत्नी, आ गए जी हमारी प्यारी गाय देकर, अब हमारा क्या होगा। बसंत, मैं जानता हूँ भगवान, वह गाय ही हमारी रोजी रोटी का सहारा थी, लेकिन तुम तो जानती ही हो कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उसके इलाज के लिए ही मैंने लाला मंगललाल से पैसे उधार लिए हैं, और जब तक वह अपना ब्याज वसूल नहीं कर लेता हमारी गाय उसके पास ही रहेगी। इससे मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ना जाने कब हमारी गाय अब हमारे पास आ पाएगी। ऐसा कहते हुए बसंत बहुत उदास हो जाता है। अगले दिन मंगललाल फिर से गाय का दूध निकलने लगता है। इस बार भी गाय उसके हाथ नहीं आती। मंगललाल जब भी उस गाय को हाथ लगाता है, गाय उससे दूर भागने लगती है। मंगललाल, अरे अरे, यह गाय मैंने लालच में आकर तो ले ली, लेकिन मुझे लगता नहीं कि यह मेरे काबू में आएगी। उस गाय के पीछे भागने लगता है, लेकिन वह उसके हाथ नहीं आती। मंगललाल, अरे भाई, यह तो मेरे हाथ ही नहीं आती, लगता है अब मुझे इसका कुछ करना ही होगा। काफ़ी देर उस गाय के पीछे भागने के बाद मंगललाल को बहुत गुस्सा आता है। वह गाय को डंडे से पीटने लगता है। उसके बाद मंगललाल गाय को एक रस्सी में बांध देता है। मंगललाल, अब देखता हूँ कि कैसे हाथ नहीं आती मेरे, अब भाग तू, मुझे अपने पीछे अपनी मुसीबत मैंने अपने सिर ले ली। इसके बाद मंगललाल अपने कमरे में जाकर सोने लगता है। अगली सुबह मंगललाल देखता है कि वह जहाँ उसने गाय को बांध रखी थी वह तो वहाँ नहीं है। मंगललाल, हाय हाय, कहाँ चली गई वो गाय, लगता है उसे कोई चुरा के ले गया। हाय, अब मैं क्या करूँ, मेरी गाय कहाँ चली गई। थोड़ी देर बाद मंगललाल 2 लोगों को बुलाता है। उसके हाथ में एक लाठी होती है। आदमी, जी लाला जी, आपने बुलाया हमें। मंगललाल, अरे तुम लोगों को एक गाय ढूंढनी है। आदमी, क्या कहा, गाय। मंगललाल, हाँ, मेरी गाय रात को यहीं बांधी थी, न जाने कौन उसे चुरा लेगा, जाओ ढूंढो और उसे मेरे पास लेकर आओ, समझे। आदमी, अच्छा ठीक है लाला जी, हम अभी ला ढूंढ कर लाते हैं आपकी गाय। तभी वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वापस आते हैं। आदमी, नहीं नहीं लाला जी, आपकी गाय तो हमें कहीं नहीं मिली, पूरा गांव छान मारा। लाला, क्या कहा, नहीं मिली, आखिर वह इस गांव को छोड़कर कहाँ चली गई। लगता है तुमने ठीक से ढूंढा नहीं होगा। मंगललाल सोच में पड़ जाता है और पूरे गांव में यह ऐलान कर देता है कि जो भी उसकी सफ़ेद रंग की गाय को ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम में 5,000 दिए जाएंगे। यह खबर पूरे गांव में सबको पता चलती है, तो सभी गांव वाले मंगललाल की गाय ढूंढने लगते हैं। अगले दिन 3 लोग सफ़ेद रंग की गाय लेकर मंगललाल के पास आते हैं। यह देखकर मंगललाल चौंक जाता है। पहला आदमी, अरे लाला जी, यह देखिए, मैं आपकी गाय ढूंढ कर ले आया हूँ। दूसरा आदमी, नहीं नहीं लाला जी, यह बिल्कुल झूठ बोला है, मैं लेकर आया हूँ आपकी गाय। तीसरा आदमी, नहीं नहीं लाला जी, यह दोनों झूठ बोले, मेरी वाली गाय ही आपकी गाय है, अब मुझे मेरे 5,000 दीजिए। पहला आदमी, नहीं नहीं मुझे दीजिए। दूसरा आदमी, नहीं नहीं मुझे मुझे दीजिए। इस तरह वो तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। यह सब देखकर मंगललाल बहुत चिंता में पड़ जाता है। मंगललाल मन में, हे भगवान, यह किस दुविधा में डाल दिया, अगर मैंने गाय गलत चुन ली तो बहुत नुकसान हो जाएगा, मेरा लालच तो मुझ पर ही भारी पड़ जाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मुझे बसंत से उसकी गाय लेनी ही नहीं चाहिए थी। दूसरा आदमी, अरे लाला जी, हम लोग इतना मेहनत से आपके लिए सफ़ेद रंग की गाय पकड़ कर लेकर आए हैं, 5,000 रुपये दो और गाय बांधो, समझे, खोपड़ी खराब मत करो, बता दे रहे हैं। तीसरा आदमी, अरे यार कंजूस लाला ऐसे नहीं मानेगा, हाँ बता रहे हैं, इसको आज सबक सिखाना ही पड़ेगा, बता रहे हैं, खोपड़िया खोल देगी इसकी, हाँ। मंगललाल, अरे भाइयों, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, मेरे भाइयों, तुम लोग अपने 5-5 हज़ार रुपये ले लो और गाय का बांध दो। ठीक ठीक भैया, हाँ, जय राम जी की, ठीक। तीनों आदमी अपनी अपनी गाय बांध कर और पैसे लेकर चले जाते हैं। मंगललाल, अरे ज़्यादा कमाने के चक्कर में उल्टा नुकसान कर लिया, इस बसंत को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मंगललाल को पछतावा होने लगता है। तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है। मंगललाल की पत्नी, क्या हुआ जी, इतना दुखी क्यों हुआ आप। मंगललाल अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तभी उसकी पत्नी जोर जोर से हंसने लगती है। मंगललाल, हंस क्यों रही हो, हंस क्यों रही हो, यहाँ तुम्हारे पति का इतना बड़ा नुकसान हुआ और तुम जोर जोर से हंसे जा रही हो।
मंगललाल की पत्नी: हंस क्यों नहीं जी, यह सब तो मैंने ही किया है ताकि आपको थोड़ा सबक मिल सके। मंगललाल: क्या कहा भगवान, यह सब तुमने किया है, लेकिन क्यों? मंगललाल की पत्नी: हाँ जी, बेचारे बसंत की गाय को आपने घर ले आए और दिन रात आपने लालच के कारण उस गाय को अपने काबू में किसी भी हालत में करना चाहते थे, इसीलिए आपने उस गाय को इतना मारा। उस बेचारी गाय की दशा मुझसे देखी नहीं गई, इसीलिए मैंने वापस उस गाय को बसंत को दे दिया। यह बात सुनकर मंगललाल हैरान हो जाता है। मंगललाल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मंगललाल: भगवान तुमने बिल्कुल सही किया, मैं अपनी लालची मन के कारण सही गलत का अंतर करना ही भूल गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मैं कभी लालच नहीं करूँगा, कभी नहीं। बसंत भी अपनी गाय पाकर बहुत खुश होता है और खुशहाली से अपना जीवन बिताने लगता है। इस कहानी से आपने क्या सीखा दोस्तों, नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए